नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है कि एक शहर में एक राजा रहता था। उस राजा को अपनी सभी नगरवासियों से बहुत लगाव और प्रेम था। वह सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहता। एक सुबह राजा के यहाँ पर एक फ़कीर आया। उसने राजा की खातिरदारी और ईमानदारी देखकर राजा को एक चुटकी जितना सुरमा दिया और कहा कि हे राजन, यह सुरमा कोई सामान्य सुरमा नहीं है, यह चमत्कारी सुरमा है। फ़कीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजन, इस सुरमे को जो भी नेत्रहीन अपनी आँखों में लगाएगा उसका अंधापन दूर हो जाएगा और वह फिर से देखने लगेगा। इतना कहकर फ़कीर तो राजा को सुरमा देकर अपनी राह पर निकल पड़ा। राजा ने सोचा कि हमारे राज्य में नेत्रहीनों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है और सुरमे की मात्रा भी इतनी है कि सिर्फ एक आदमी ही इस सुरमे को अपनी आँखों में डाल सकता है। तो क्यों ना ऐसे आदमी को ये सुरमा दिया जाए जो हर तरह से इसके लायक हो। इसलिए राजा ने अपने अति प्रिय आदमी को ही सुरमा देने का निश्चय किया। राजा को तभी अपने ईमानदार और प्रामाणिक वृद्ध मंत्री का ख्याल आया। उस मंत्री ने पूरी उम्र ईमानदारी और निष्ठा से राज्य की सेवा की थी, पर दोनों आँखों में तेज चले जाने से मंत्री को राज्यकार में से विदा लेनी पड़ी। अभी तक राजा को उस मंत्री की कमी महसूस हो रही थी। राजा ने सोचा कि यदि मंत्री की रोशनी वापस आ जाए तो फिर से राज्य को मंत्री की सही और अनुभव भरी सेवा मिल सकती है। इसलिए राजा ने तनिक भी विचार किए बिना ही मंत्री को बुलाया और उनके हाथ में सुरमे की डिब्बी देकर कहा कि यह सुरमा आप अपनी दोनों आँखों में लगा दो। यह चमत्कारी सुरमा है। इसको आँखों में लगाने से आपकी दृष्टि वापस आ जाएगी, पर यह सुरमा इतना ही है कि इसे सिर्फ दो आँखों में ही लगा सकते हैं। मंत्री ने अपनी एक आँख में सुरमा डाला और उस आँख की रोशनी वापस लौट आई। उसके बाद बाकी बचे सुरमे को मंत्री ने अपनी जीभ पर रख दिया। सब लोगों ने सोचा कि मंत्री पागल हो गया है और राजा ने भी उससे कहा कि मंत्री जी, यह आपने क्या किया? अब आप एक आंख से नहीं देख सकोगे और सभी प्रजाजन आपको काणा कहकर बुलाएंगे। मंत्री ने राजा को प्यार से अपनी वाणी से समझाया कि हे राजन, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल भी काना नहीं रहूँगा। मेरी दोनों आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। इससे ज़्यादा मैं सभी नेत्रहीनों को भी रोशनी दे सकूँगा। मंत्री ने अपने राज खोलते हुए कहा कि राजन, यह सुरमा चक्कर मैंने इसको बराबर परख लिया कि यह किससे बना है। अब यह सुरमा बनाकर मैं सभी नेत्रहीन नगरवासियों का अंधापन दूर कर सकूँगा। मंत्री की यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और मंत्री को कहा, यह मेरा और इन नगरवासियों का सद्भाग्य है जो हमें आपके जैसा राज्य मंत्री मिला है, जो केवल अपना न सोचकर सभी का ख्याल करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी: लीडर और मंत्री एक बराबर होते हैं। दोनों को अपने अंडर में काम करने वाले आदमियों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सोच को सिर्फ अपने तक न रखकर सभी को उसका लाभ मिले ऐसा कोई कार्य करो। जो अपने अनुभव और अपनी सोच को सही काम में लगाता है, सही मायने वही लीडर कहलाने के लायक है। अपने अनुभव को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख गए तो सफलता बहुत जल्द आपके कदम चूमेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।